रियल नंबर्स को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। मतलब हमारे पास जो भी नंबर्स हैं वो या तो रैशनल होंगे या इरेशनल होंगे। अब रैशनल नंबर में आपको पता है इसका डेफिनेशन, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा रैशनल नंबर का डेफिनेशन है। मतलब सारे नंबर्स, सारे नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स, ये जो इंटीजर्स हैं, ये फ्रैक्शनल पार्ट, ये सब हमारे रैशनल नंबर में आते हैं। इरेशनल नंबर में आती है रूट की वैल्यूज़, ऐसी वैल्यूज़ जिसको कि हम फाइंड नहीं कर पाते हैं, लाइक √3, √5, √7, ऑल दीज आर इरेशनल। इवन पाई इज़ ऑल्सो इरेशनल नंबर। तो अगर इरेशनल को डिफाइन करेंगे तो सिंपली हम कहेंगे एन इरेशनल नंबर इज़ द नंबर दैट कैन नॉट बी रिप्रेजेंट एज अ फ्रैक्शन। जिसको कि हम फ्रैक्शन में नहीं रिप्रेजेंट करेंगे वो इरेशनल नंबर है। अब हम आते हैं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। पहले तो समझेंगे कि डेसिमल एक्सपेंशन में टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या टर्म्स होते हैं। टर्मिनेटिंग में जैसे लिखा है अ डेसिमल दैट हैज़ एन एंड डिजिट, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं वो ख़त्म हो जाएगा, वो जो डेसिमल का पॉइंट्स है वो कहीं ना कहीं ख़त्म होगा, उसका एक एंड डिजिट होता है। फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, उसको हम टर्मिनेटिंग बोलते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग में हम लोग बोलते हैं कि वो कहीं ख़त्म ही नहीं होता है, वो जो हमारा होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है। लाइक एग्जाम्पल, इफ़ यू कंसीडर फॉर द टर्मिनेटिंग डेसिमल एग्जाम्पल्स, सपोज 12/5, अगर 12 में 5 से आप डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2.4, मतलब पॉइंट के बाद 4, तो ये अब एंड हो गया, 2.4 इज़ दी आंसर। तो ये जो है हमारा ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। जबकि नॉन टर्मिनेटिंग में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। लाइक नॉन टर्मिनेटिंग, इफ़ यू कंसीडर द एग्जाम्पल 50/3, अगर 50 में 3 से डिवाइड देंगे तो ये आपको 16.6666, ये कंटिन्यू जो 6 है ये रिपीट करते रहेगा। तो पहली बात तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, ये रिपीट कर रहा है। और दूसरी चीज़ है, यहाँ पे एक ही डिजिट है जो बार बार रिपीट हो रहा है। तो इस तरीके के नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को हम बोलते हैं रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सेकेंड केस, जो वैल्यूज़ हमारी रूट की होती है, नाउ सपोज √5, अगर √5 की वैल्यूज़ है 2.2360 डैश डैश डैश, तो यहाँ पर ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग नहीं है, तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग केस। दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, क्लियर है। डेसिमल एक्सपेंशंस में टर्मिनेटिंग वो हुआ जो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगा, उसका एक एंड डिजिट होगा। नॉन टर्मिनेटिंग वो होता है जिसका कोई एंड टर्म नहीं होता है। इस केस में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, लाइक 50/3, एक ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जिसमें एक ही डिजिट बार बार आएगा, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और जिसमें टर्म्स, सिमिलर टर्म्स रिपीट नहीं करते हैं, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यहाँ पे एक और चीज़ समझेंगे, 12/5 एक फ्रैक्शन है और 50/3 भी एक फ्रैक्शन है, मतलब इसे हम p/q के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इन दोनों को हम रैशनल नंबर बोलेंगे, लेकिन √5 हमारा रैशनल नंबर नहीं है। तो अगर कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है, इसका मतलब कि ये हमारा रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर होगा। अगर कोई डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है, इट मीन्स दैट इज रैशनल नंबर, बिकॉज द सेकेंड केस इज योर इरेशनल नंबर। क्वेश्चन आता है, विदाउट लॉन्ग डिवीजन हाउ टू चेक टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कोई भी रैशनल नंबर अगर दिया है तो उसको हम बिना डिवाइड किए कैसे चेक करेंगे कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो पहले रूल समझेंगे, सिंपल सा रूल है, p/q, रैशनल नंबर इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। तो आपको जो भी नंबर होगा इसी फॉर्म में होगा, p/q के फॉर्म में। यहाँ पे जो आपका डिनोमिनेटर है, मतलब कि q को आप प्राइम फैक्टराइज करेंगे। अगर q का प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद ये या तो 2, 5 या फिर दोनों के फॉर्म में आए, मीन्स आइदर 2 आइदर 5 और बोथ 2 and 5, देन वी कैन से दैट दिस इज टर्मिनेटिंग, अदरवाइज इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग। अगर इसके अलावा कोई नंबर आएगा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। एग्जाम्पल्स पे समझेंगे। रैशनल नंबर इज योर 3/8, तो यहाँ पे 3/8 में जो हमारा डिनोमिनेटर है ये 8 है। अगर 8 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, मतलब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो रहा है 2 का क्यूब।
सो दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ 3/2 तो यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, 2 के फॉर्म में है, 2 तो ये जो है हमारा ये टर्मिनेटिंग है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.375। तो एक एंड टर्म है इसका, इस डेसिमल एक्सपेंशन का, सो दिस इज टर्मिनेटिंग। सेकेंड एग्जाम्पल 13/125। अगेन डू द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 125, इट विल बी 13/5 × 5 × 5। सो वी कैन राइट 13 डिवाइडेड बाई 5⁻3। तो यहाँ पर भी हमारा डिनोमिनेटर 5 में है, तो हम बोल सकते हैं कि ये भी हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा 0.104। सो इट हैज़ ऑल्सो अ डेफिनेट एंड टर्म. Definite end term means it is terminating decimal expansion. Okay, now we consider some different example. by 80, यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वो 80 है। 80 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो ये दोनों में आएगा, 2 में भी और 5 में भी। इट विल बी 7/2⁴ × 5। ये हुआ 80 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद। तो ये जो हमारा है ये 2 में भी है और 5 में भी है, तो ये भी हमारा टर्मिनेटिंग है। ओके, बट अगर 2 और 5 के अलावा कोई और टर्म्स आता है तो वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग होता है। लाइक 29/343। 343 7 का क्यूब है, तो इसको हम लिखेंगे 29 डिवाइडेड बाई 7⁻3। तो ये हमारे रूल में नहीं है, ना तो 2 है ना 5 है, और 2 और 5 दोनों में से कोई नंबर नहीं है। सो दिस विल बी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। रैशनल नंबर इज़ योर 3/8। तो यहाँ पे 3/8 में जो हमारा डिनोमिनेटर है ये 8 है। अगर 8 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, मतलब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो रहा है 2 का क्यूब। सो दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ 3/2⁻3। तो यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, 2 के फॉर्म में है, 2⁻3। तो ये जो है हमारा ये टर्मिनेटिंग है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.375। तो एक एंड टर्म है इसका, इस डेसिमल एक्सपेंशन का। सो दिस इज टर्मिनेटिंग। सेकेंड एग्जाम्पल 13/125। Again do the prime factorization of 125. It will be 13/5 × 5 × 5. So we can write 13 divided by 5⁻3। तो यहाँ पर भी हमारा डिनोमिनेटर 5 में है, तो हम बोल सकते हैं कि ये भी हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा 0.104। सो इट हैज़ ऑल्सो अ डेफिनेट एंड टर्म. Definite end term means it is terminating decimal expansion. Okay, now we consider some different example. by 80, यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वो 80 है। 80 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो ये दोनों में आएगा, 2 में भी और 5 में भी। इट विल बी 7/2⁴ × 5। ये हुआ 80 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद। तो ये जो हमारा है ये 2 में भी है और 5 में भी है, तो ये भी हमारा टर्मिनेटिंग है। ओके, बट अगर 2 और 5 के अलावा कोई और टर्म्स आता है तो वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग होता है। लाइक 29/343। 343 7 का क्यूब है, तो इसको हम लिखेंगे 29 डिवाइडेड बाई 7⁻3। तो ये हमारे रूल में नहीं है, ना तो 2 है ना 5 है, और 2 और 5 दोनों में से कोई नंबर नहीं है। सो दिस विल बी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल।